लड़का शादी किया और शादी किया, बीवी कही कि आप ऐसा करें, आप दिल्ली रहते हैं, मैं अकेले यहाँ रह के क्या करूंगी, आपके साथ मैं भी जाऊंगा। तो माँ बाप ने कहा कि बेटा तू खैर चला जा दिल्ली, तू कमाने के लिए जा रहा है, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, बेटा अपनी बीवी को छोड़ के चला जा, ताकि ये हम लोगों की खिदमत तो करेगी, कोई औलाद और है नहीं तेरे सिवा। बेटे ने कहा कि ठीक है, बीवी से मैं मशवरा कर लेता हूँ। बीवी से मशवरा किया, उसकी बीवी तैयार नहीं हुई, बोली ना ना, इन बूढ़े लोगों के साथ मेरी जिंदगी नहीं गुजरेगी, मैं आपके साथ ही रहूंगा। लड़का तो बीवी के इश्क में पागल था, दीवाना था, माँ बाप को छोड़ा, वहां से बीवी के हाथ को पकड़ा, दिल्ली चला गया और दिल्ली में कुछ दिन रहा। ओहो, एक वीजा लगा उसका सऊदी अरब का, सऊदी अरब चला गया, बीवी को साथ लेकर चला गया। अरसा वक्त गुजरता रहा, 14 साल का अरसा गुजर गया, ना माँ याद रही ना बाप याद रहा। 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में वो नौजवान ने 12 हज किए। कितने हज किए भाई? 12 हज किए। खाना काबा का तवाफ किया, तवाफ करने के बाद रुकने यमानी के पास बैठा ज़ारो कतार रो रहा है, हिचकियां बांध के रो रहा है, ऐसा रो रहा है कि मालूम पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, क्यों रो रहा है, कौन ऐसा इतना बड़ा गुनाह किया जो इतना ज़ारो कतार रो रहा है। पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा, पलट कर देखा, एक नूरानी चेहरा वाला है। तो हजरत ने पूछा कि बेटा कौन सा गुनाह किया है जो तू ज़ारो कतार इतना रो रहा है? ये वो दरबार है जहां पर दुआएं रद्द नहीं होती है बल्कि कबूल होती। बता तो सही कौन ऐसा गुनाह किया है? उस नौजवान ने और रोना शुरू किया, बोला हजरत मेरा ये 12वां हज है, 12वां हज है हजरत। जब मैं हज करता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। तो साहिब नजर थे, उन्होंने कहा कि लगता है तूने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तूने किसी का दिल दुखाया है, तुम्हारे माँ बाप हैं? लड़का और रोने लगा, बोला हजरत 14 साल हो गए अपने माँ बाप को देखे हुए, न जाने वो किस हाल में होंगे पता नहीं। तो उस बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, फिर ये खाने काबा में बैठा क्या कर रहा है? उठ जा, घर जा और अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। जरा सुभान अल्लाह बोले दो। मेरे नौजवानों, चाहे जितनी नमाजें पढ़ना पढ़ लो, जितने रोजे रखने हैं रख लो, जितनी कुरान की तिलावत करनी है कर लो, जितने बार चाहो हज कर लो, हर साल हज करो। कसम खुदा की अगर माँ बाप रूठा हुआ है ना, रब्बे जुल जलाल कोई भी नेकी उस वक्त तक अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। गौर से सुनो, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरे फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता, माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। वो नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, घर के लिए परवाज किया। 14 साल का अरसा गुजर गया था और गांव पहचाना, वक्त गुजर गया, लोग छप्पर को तोड़कर महले बनाने लगे, बिल्डिंगें नजर आ रही बस्ती के अंदर में। उसका घर कहाँ है उस नौजवान को पता नहीं कि मेरी झोपड़ी कहाँ थी, मेरा छप्पर कहाँ था, पता नहीं लगा। सोचने लगा कि किसी से पूछ लेंगे, अपना अब्बा का नाम लेंगे, कोई तो बता देगा, कोई पहचान नहीं रहा। एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर, एक बूढ़े मियाँ बैठकर घास काट रहे थे। नौजवान ने सोचा इन्हीं से पूछ लेते हैं, तो उनसे पूछा कि बाबा, अपने बाप का नाम लेकर पूछा कि बाबा ये अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो उस बूढ़े मियाँ ने नजर उठाकर देखा, बोला कि बेटा अब्दुल्ला मियाँ अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसका इकलौता बेटा था, जब से छोड़कर गया बेचारा, बेटे के गम में रोते रोते इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। अब ये नौजवान पूछता है कि उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी जब शौहर का इंतकाल हो गया, बेचारी मजबूर हो गई, दूसरे के घर काम करती, जो मिलता गुजर बसर करती, लेकिन वो बीमार हो गई। लोगों ने चंदा करके उसका इलाज किया। अब तो सुनने में आया कि उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई, रोशनी खत्म हो गई, चल फिर नहीं सकती है। मोहल्ले वाले से जो जुड़ पाता है खाना लाकर वक्त पे दे देता है तो खा लेती है, बस जबान हिलाती रहती है, दुआ करती है कि मौला उस वक्त तक मौत मुझे ना देना जब तक मैं अपने बेटे को अपने चेहरे से ना देख लूं।
ना जाने वो कौन बदनसीब बेटा है जो अपनी माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर चला गया। ये नौजवान सारों कतार रोने लगा। वहां से उठा और सीधे गांव के अंदर में दाखिल हुआ। लोगों से पूछा कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन है? बोली वही झोपड़ी है। आंगन में दरवाजे पे, आंगन पे जब कदम रखा है तो माँ ने आहट सुनी। चारपाई पे लेटी है बूढ़ी ज़ईफ़ा माँ। आहट सुनी तो माँ पूछती है कौन है, कौन है, मेरे आंगन में कौन आया है? लरजते हुए कांपते हुए आवाज से नौजवान कहता है कि माँ तेरा गुनहगार बेटा आ गया है। माँ उठना चाहती है, उठ नहीं पाती है, बदन में ताकत नहीं। कांपते हुए होठों से माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जा। दूर क्यों? मैं तेरे ही इंतजार में कब तक जिंदा हूं? मेरे करीब आ जा। आंख तो नहीं है कि मैं तेरे चेहरे को देख सकूं, बेटा कलेजे से लग जा ताकि मेरे दिल में ठंडक पड़े। ये वो माँ होती है। सुख में दुख में साथ निभाए, सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। मेरे रोने से वो रोती है, मेरे रोने से वो रोती है, कितनी है वो प्यारी माँ। मेरे रोने से वो रोती है, कितनी है वो प्यारी माँ। हम किस खेत के मूली हैं, आप किस खेत के मूली हो? अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। सहाबी रसूल है, हजरत अलकुमा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जागने का वक्त है, आखिरी वक्त है। कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, कलमा जबान पे जारी नहीं हो रहा। बीवी घबराई, परेशान हो गई, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह, हे आमिना के लाल, थोड़ा तशरीफ ले चले। मैं अलकुमा की बीवी हूँ, मेरे शौहर का आखिरी वक्त है, लेकिन वो कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी वहां से चले, सहाबा इकराम की एक जमात साथ में है। अलकुमा के घर पहुंचते हैं। आपने अलकुमा के चेहरे को देखा। अलकुमा कलमा पढ़ना चाहते, आखिरी वक्त में कलमा पढ़ना चाहते, लेकिन जबान हरकत में नहीं आ रहा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अलकुमा की माँ है। उसकी बीवी से पूछते हैं, अलकुमा की माँ है? कहा कि या रसूलल्लाह है ना। बोला बुलाओ। ओ बुढ़िया आई, बुढ़िया आई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अलकुमा की माँ, तेरा बेटा अलकुमा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह, 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत मेरा बेटा करता है, रमजान के महीने का रोजा रखता है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अलकुमा का तेरे साथ कैसा सुलूक है, तेरे बेटे का तेरे साथ कैसा सुलूक? कहा या रसूलल्लाह, मैं उससे नाराज हूँ, मैं उससे नाराज हूँ। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, माफ कर दे, तेरे बेटे का आखिरी वक्त है, जबान पे कलमा जारी हो जाएगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मुझसे पूछो माँ का हो, माँ क्या होती है? आज मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनसे पूछो जाके, दिल से पूछो जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनसे पूछो। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। जरा माँ बाप के नाम पर एक मर्तबा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
उलमाए देवबंद, शोराए किराम, नौजवानान इस्लाम, नारे तकबीर। बस आखिरी बात बताकर मैं अपनी जगह लेता हूँ, वक्त की किल्लत है, इंशाअल्लाह अल्लाह अगर हयात से रखा तो फिर कभी आपके सामने खड़ा होगा ये बंदा। हजरत अलकुमा ने, अब उसकी माँ कहती या रसूल अल्लाह, इस दिल में ना इन्होंने ठेस पहुंचाई है, बड़ा तकलीफ है, या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं करूंगी। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाती है तेरा बेटा है, अगर तू माफ नहीं करेगी और कुर्बान जाओ, आखिरत के आग से ये नहीं बच पाएगा। ऐसा करो, अगर तू माफ नहीं करेगी तो तेरे बेटे को मैं यहाँ पर इस दुनिया में जला दूंगा। ओ बिलाल, लकड़ियां जमा करो, उस लकड़ियों में आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को डाल दो। माँ तो माँ होती है ना, माँ ने कही या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप जलाएंगे? उस बेटे को, जिस बेटे को मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा, उस बेटे को आप जलाएंगे मेरी नजरों के सामने? जिस बेटे को मैंने 2 साल तक खून की शक्ल में दूध पिलाया, या रसूल अल्लाह उस बेटे को आप आग लगाएंगे जिस बेटे की उंगली पकड़कर मैंने चलना सिखाया? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाता है ज़ईफ़ा, अगर तू माफ नहीं करेगी ये आखिरत के अजाब से, आग से वो नहीं बच पाएगा। तू अगर माफ कर देगी तो अल्लाह माफ कर देगा। माँ कहती है कि या रसूल अल्लाह आप गवाह हैं, आपकी मौजूदगी में मैं अपने बेटे की गलती को माफ करती हूँ। और कुर्बान जाओ, बुढ़िया माँ की जबान से ये बात निकलनी थी कि मैं माफ करती हूँ, इधर माँ ने माफ किया, उधर बेटा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते भी इस दुनिया से रुखसत हो गया, इंतकाल कर गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, खुदा के वास्ते माँ बाप के दिलों को कभी ठेस ना पहुंचाना। माँ बाप से अगर किसी की कोई गलती हो गई है, भूल चूक हो गई है, माफी मांग लेना, माफी मांग लेना। अल्लाह, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।